अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत है, जिसमें दूसरा है तकज़ीब। तकज़ीब होते कज़ब से इनकार कर देना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का ऐलान किया, 13 साल लगे रहे, लेकिन कौम ने माना नहीं। चंद लोग सिर्फ ईमान लाए और जो कि हिजरत पे मजबूर कर दिए गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कत्ल का प्रोग्राम बना लिया। सारे कबाइल इकट्ठे हो गए, सब ने मिल के तय किया कि अब यही है कि कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह ने रास्ता दे दिया, लेकिन उन्होंने गिरा डाल लिया था। तो अल्लाह यहाँ तसल्ली दे रहा है 42 में, और यही बात 43-44 में आगे आ रही है कि अगर ये आपको जुटला रहे हैं तो इससे कबल नूह की कौम ने और आद और समूद ने भी जुटलाया। ये कोई बात नहीं। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद, पहली कौमें भी यही कुछ करती नहीं। एक ही वतीरा है, एक ही चाल है, एक ही चलन है, एक ही इंसान का, कि जितनी कौमें उन्होंने सब नबिया को जुटलाया। अल्लाह यहाँ तसल्ली दे रहा है कि अगर आपको जुटला रहे हैं तो हौसला रखें। ये नहीं कि पहले नबिया आए थे उनको उन्होंने मान लिया, सद्दकना कह दिया, आमना और सद्दकना मान ले। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने नहीं माना, ज़लूत की बीवी ने नहीं माना, ज़नू की बीवी ने नहीं माना, ज़नू के बेटे ने नहीं माना। इसी तरह सिलसिला चला आ रहा है, किसी ने नहीं माना। और फिर इसी में आगे 43 में आ रहा है, गुज़श्ता कौम ने भी अपने अंबिया की तकज़ीब की। ऊपर है ना कौम नूह व आद व समूद, और 43 में कौम इब्राहीम व कौम लूत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। सारी कौम ने देखा कि वही आग जो सबको जला देती है, उसने सिर्फ रस्सियाँ जलाई। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने दिन वो उस आग में रहे, उनका बाल भी बेका नहीं हुआ, सिर्फ रस्सियाँ जल गई, बाकी जिस्म पूरी तरह उनका महफूज रहा। अल्लाह ने आग की फिजिक्स बदल दी। आग जो जलाती है उनके लिए सलामती वाली बन गई। फिर भी कौम में से कोई ईमान नहीं लाया, सिर्फ हज़रत लूत ईमान लाए। एक बंदा ईमान लाया पूरी कौम में से, बाकी कौम को तौफीक नहीं मिली, सबने तकज़ीब किया। और जलाया किस लिए? कि अभी शिरक से रोकते थे, उन्होंने कहा जी अपने खुदाओं की मदद करो और इसको जला दो इसकर। और फिर आगे 44 में आ रहा है असहाब मदियन, और मदियन वाला नबी, मतलब ये कौमों का जिक्र आ रहा है। वह कुज़्ज़िब मूसा, और सब ने जुटलाया, और मूसा अलैहिस्सलाम भी जुटलाए गए, वो नहीं किसी ने माना। तो पहली कौमें भी अंबिया को जुटलाती रही हैं। तो अल्लाह इसलाह के लिए अंबिया मबूस करता रहा है। जिक्र आ रहा है, सारे अंबिया का जिक्र आया, और उन्हें लेकिन कौम को ठीक होने के लिए मोहलत और डील भी देता रहा है। तो मूसा ने कहा फ़अमलई तो लिल काफ़िरीन, लेकिन अल्लाह ने काफिरों को डील दी। लेकिन उसके बाद किया सुम्मा अख़ज़तहुम, फिर पकड़ लिया। अख़ज़ कहते हैं निकालने को, पकड़ने को। तो डील की एक उम्र है, एक मुद्दत है, एक मुतय्यन टाइम है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने फिर पकड़ लिया सबको, फिर छोड़ा नहीं, और फिर सब पकड़े गए। फ़कैफ़ कान नकीर, तो कैसा हुआ इनकार का अंजाम। तो क्या हुआ? तूफ़ान नूह में गरक हुआ, कौम आद गई, समूद गई, और फ़िरौन गरक हुआ, पानी सर तक आ गया तो ईमान ले आया। क्या हुआ? तो ये सारा कुछ यही मक्का में हुआ। नहीं मान लाए, वही अबू सुफियान ईमान लाया, वही जो कि खालिद बिन वलीद पीछे था, उहद में बहुत नुकसान पहुँचाया। फिर क्या है, वो भी ईमान लाया। अमर बिन आस जो कि गया था हबशा तक पीछा करते-करते, जो हिजरत करके मुसलमान जा चुके थे नजाशी के पास हबशा में, उन्हें वापस लेने के लिए अमर बिन आस वो भी ईमान लाया। तो सारे ही, अबू जहल नहीं मान लाया, वो तो बदर में जहन्नम रसीद हो गया। उसका बेटा इकरमा ईमान ले आया। हिंद जिसने के जिगर ख्वार थी, हज़रत हमज़ा का जिगर चीर के खाया था, वो भी मान ले आई। तो ये क्या है कि सिलसिला जो है ना, फिर अल्लाह ढील देता है। ढील इसलिए जिसने मान लाना ले आए सारा। और ये मौजू कुरान में बार-बार है। कितनी दफ़ा है? सूरह मोमिन है 40 नंबर, इसकी आयत 5 में देखें, उसमें भी ये आ रहा है कि इससे पहले कौम नूह ने और बाकी कौमों ने भी चलाया। और हम्मत कुल्लु उम्मतिन, यार हर उम्मत ने अपने रसूल को लिया, हुज़ू वजादलू, उसको कहा पकड़ लो इसको, रसूल को छोड़ना नहीं, इसको निकलने नहीं देना। और कई रसूल कत्ल कर दिए गए, हज़रत ज़करिया कत्ल कर दिए गए, हज़रत याह्या कत्ल कर दिए गए, हज़रत ईसा को सलीब तक ले गए। यही कुछ है। तो ये बाकी हर एक ने पकड़ने की कोशिश की, हर एक ने उनकी इनकार किया। और फिर यही बात आगे आ गई है जी। ये सूरह 51 है, उसकी आयत नंबर, सूरह 50 है काफ, उसकी आयत नंबर 14 में है कि अस्हाबुल ऐका और कौम तुब्बा ने कुल्लु कज़्ज़बा रसूला हक्का वईद, और सब कौमों ने जुटलाया, सब कौमों ने जुटलाया। किसी कौम की एक नहीं, 1,24,000 पैगंबर आए, किसी एक कौम का नाम ले जो नबी तशरीफ लाए और कौम ने कहा आमन्ना व सद्दक़ना, हमें मान ले। एक वाक़या नहीं है, एक मिसाल नहीं है। और फिर यही मौजू सूरह 51 नंबर सूरत में आ रहा है कि हर एक जुटलाया वहाँ पर भी। इसकी आयत नंबर 52 में है। क्या बात वही है, पहले लोगों के रसूलों के साथ यही हुआ। और उन्होंने क्या है, साहिरुन मजनून, ये साहिर है, जादूगर है, मजनून है, दीवाना है, दीवानगी की बातें करता है। तो लिहाजा रसूलों का जुटलाना
اچھا ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم نے مان لیا رسول کو تو رسول کے احکام سے انکاری ہیں. کتنے بندے جو مان رہے ہیں احکام رسول اللہ کے احکام کو، تو یہ تکذیب ہے کہ انہوں نے سرے سے نہیں مانا، اور جنہوں نے ماننے والوں نے ان کا حکم نہیں مانا. تو یہ تکذیب ہی تکذیب چل رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ذات کی تکذیب سے بچنا ہے، نبوت کی تکذیب سے بچنا ہے، اور حکم کی تکذیب سے بھی بچنا ہے. جو ذات کی تکذیب کرتا ہے، جو نبوت کی تکذیب کرتا ہے، پوتے تو ہم سمجھتے ہیں کافر، اور جو حکم کی تکذیب کرتا ہے وہ خیر ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اپنی صلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.